वेरी गुड मॉर्निंग। लगता है आज पी के आप फिर सोए नहीं रात भर। यार काजल, अब तू मत ले मेरी। सारी रात जान में नीतू लेती रही। जो वो ले रही है मैं वो थोड़ी ले रही हूँ। तुम सो जाओ। हाँ? मुझे जो करना है ना हाँ? मैं अपने आप कर लूंगी। आज तो मैं प्रमोद को मैं अपने दिल की बात बताकर ही रहूंगी। अब कब तक छुपाऊंगी मैं अपने प्यार को। आज जो भी हो जाए मैं उसे बता दूंगी कि मैं उसे कितना प्यार करती हूँ। और वैसे भी नीतू से उसकी शादी थोड़ी हुई है, गर्लफ्रेंड ही तो है। और अगर मैं अपने दिल की बात बता दूंगी तो शायद वो अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़ के मुझसे शादी कर लेगा। हाँ सर, आज शाम को रिपोर्ट मिल जाएगी। हाँ सर, पक्का। काजल, प्रमोद कहाँ है? सर वो प्रमोद। गुड मॉर्निंग काजल। गुड मॉर्निंग सर। वाह, क्या कमाल है। तुम तो जानती रहोगे ना मिस्टर प्रमोद के ऑफिस आने का वक्त। प्रमोद जी, मैंने आपसे कहा था ना काफी सारी रिपोर्ट आज मुझे मेल कर देना, बट आपने अभी तक किया नहीं। आपकी वजह से ना मेरे सारे क्लाइंट नाराज हो जा रहे हैं। अगर आपको काम नहीं करना है ना तो आप काम छोड़ दीजिए, और मैं नुकसान नहीं सह सकता हूँ। एक तो आप लेट से आते हो, काम भी कुछ ही नहीं करते हो, फिर पैसे किस बात का लेते हो? आई एम सॉरी सर, नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा। प्रमोद जी, अगर मुझे शाम को रिपोर्ट नहीं मिली ना तो कल से ऑफिस आना बंद कर देना। ट्रस्ट में सर, मैं शाम तक आपको फाइल भेज दूंगा। तुम समझा देना इसे, ठीक है? जी। यार क्या है ये रोज रोज का लेट आना, थकना, परेशान रहना? क्या हुआ है? सब ठीक तो है ना? नीतू से अच्छे से जम रही है ना तुम्हारी? अरे उसने तो जमा के रखा हुआ है यार, उसकी वजह से मैं हिल भी नहीं पा रहा हूँ। क्या कहना चाह रहे हो? मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ, खुल के बताओ। अरे तुम क्या करोगी यार, तुम्हारे बस की बात नहीं है यार। एक बार कहकर तो देखो, तुम्हें क्या पता कि मैं तुम्हारे लिए क्या क्या कर सकती हूँ। क्या मतलब? मैं समझा नहीं। काश तुम समझ पाते और मैं तुम्हें समझा पाती कि मैं तुम्हारे लिए क्या सोचती हूँ। पर तुम्हें तो बस नीतू से फुर्सत ही नहीं है, उसके अलावा तुम्हें कुछ और सूझता ही नहीं है। मैं उसके बारे में नहीं सोचना चाहता हूँ, बस मुझे किसी भी तरह है ना उससे छुटकारा चाहिए। सच में? हाँ। देखो प्रमोद, हर लड़की एक जैसी नहीं होती। तुम मुझे अपना दुख बता सकते हो, मैं तुम्हारे दुख को अपने गले लगाना चाहती हूँ। लेकिन तुम क्यों काजल? हर बात का जवाब कहकर नहीं दिया जाता, कुछ चीजें आंखों से पढ़ ली जाती है। तुम मेरी आंखों में देखो, क्या मेरी आंखों में तुम्हें अपने लिए प्यार नहीं दिखाई देता? ऐसी बात है तो मैं तुम्हें बताता हूँ। तुम्हें पता है उसे इतना सेक्स चाहिए कि तुम्हें क्या बताऊँ। अभी ऑफिस आने के टाइम उसने सेक्स किया, घर जाने के बाद फिर सेक्स, रात को सोने के बाद। आखिर मैं इंसान हूँ, ऐसे चलता रहा तो मैं बढ़ जाऊंगा। उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको सिर्फ सेक्स चाहिए बस। मुझे किसी भी तरह ना उसे छुटकारा चाहिए। वो कोई बड़ी बात नहीं है, वो सब आराम से हो जाएगा। लेकिन कैसे काजल? मेरे पास एक आइडिया है। क्या? कैसा लगा मेरा प्लान? सुपर। ये तो लगता है ना एकदम हिट करेगा। हाँ। मैं तुम्हें एक बात बताऊं? ये फूल ना
मैंने तुम्हारे लिए खरीदा था और सोचा था कि आज कुछ भी हो जाए तो मैं प्रपोज करके ही रहूंगी। शायद भगवान भी यही चाहता है कि हम दोनों एक साथ रहें। आज से हम नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। आई लव यू काजल। आई लव यू प्रमोद। ये सुबह सुबह कैसा सपना? लगता है ऊपर वाला मुझे है ना कुछ हिंट दे रहा है। एचआर और नीतू एक साथ? अरे यार, ये दोनों एक साथ हो गए ना, वो दोनों मुसीबत है ना, दोनों एक साथ चली जाएगी। ऊपर वाले मेरी विनती सुन ले। काश काश ऐसा हो जाए, दोनों टेंशन एक साथ खत्म हो जाएगी। प्रमोद, क्या हुआ इन्हें? ये चोट कैसे लगी? वो एक्चुअली इनका एक्सीडेंट हुआ था। मुझे रास्ते में मिले तो मैंने पहले ट्रीटमेंट करवाया और फिर यहाँ पे ले आई। थैंक यू सो मच। वैसे ऊपर से तो दिखाई दे रहा है कि मामूली चोट लगी है, पर डॉक्टर बोल रहे हैं कि अंदरूनी चोट लगी है, तो शायद उसकी वजह से मेमोरी लॉस हो सकता है। क्या? जी। प्रमोद, इधर देखो, मुझे पहचान रहे हो? मैं तुम्हारी नीतू। कौन नीतू? ये कौन है? मेरा नाम क्या है और मैं कौन हूँ और ये मैं कहाँ पे आया हूँ? देखिए, जो अभी आपके सामने है, 2 घंटे बाद डॉक्टर की रिपोर्ट आ जाएगी। मैंने आपका नंबर दे दिया है, आप उनसे बात कर लीजिएगा। मैं चलती हूँ। अरे नहीं क्यों? नहीं, मुझे छोड़ के मत जाओ। प्रमोद, ये तुम्हारा घर है। देखो, मैं तुम्हारी नीतू। आओ अंदर आओ। ये किसका घर है? ये तुम्हारा घर है प्रमोद, आओ। अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? प्रमोद देखो, मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ, तुम्हारी फेवरेट कॉफी। चलो उठो, पी लो। आप कौन है और मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ? प्रमोद, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड नीतू और ये तुम्हारा ही घर है। तुम्हें याद है हम इस घर में क्या क्या नहीं किए हैं? देखो, ये वही बेड है जहाँ पे हम दोनों मिलके काम वासनाओं का राज रचाते थे। कभी मिशनरी, कभी डॉगी, कभी वोमेन ऑन द टॉप, तो कभी मिशनरी। अच्छा ठीक है, तुम्हें कुछ याद नहीं आ रहा है ना? चलो, मैं तुमको आज वैसा ही प्यार करूंगी जैसा तुम मुझसे प्यार करते थे। देखना, तुमको सब यूं याद आ जाएगा।
ये कैसे गंदी हरकतें कर रहे हैं आप? हाँ, ऐसे ऊंची हरकत कोई करता है क्या? चलो यहाँ से। हेलो। जी मैं डॉक्टर बोल रही हूँ। जी बोलिए। एक्चुअली हमारे हॉस्पिटल में अभी आपका प्रमोद नाम का पेशेंट आया था। जी। जी तो उनकी रिपोर्ट आ गई है। अच्छा, क्या है रिपोर्ट में? उनके दिमाग में गहरी चोट लगी है। अब उनकी याददाश्त हमेशा के लिए चली गई है। और एक बात और, अब वो कभी भी बाप नहीं बन पाएंगे। क्या? तो आप उनका ध्यान रखिएगा, क्योंकि अब उन्हें भगवान और आपकी सेवा ही बचा सकती है। ठीक है। यार, इस आदमी के साथ रह के तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मैं तो यहाँ इसलिए आई थी कि मैं खुश रह सकूं। अब तो जिंदगी भर इसकी नौकरानी बन के रहना पड़ेगा। और उसकी कभी याददाश्त नहीं आई तो क्या करूंगी मैं इस भरी जवानी का? नहीं, मैं अपना जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकती। मुझे अब कोई कठिन फैसला उठाना ही पड़ेगा। मुझे इसे छोड़ के जाना ही होगा, नहीं तो मैं जिंदगी भर इसकी नौकरानी बन के रह जाऊंगी। नहीं, मुझे जाना होगा मुझे।